दोस्तों आज हम मैराथन क्लासेस में जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड के बारे में देखेंगे। दोस्तों इससे पहले इस सीरीज में हम लोगों ने झारखंड के एक अवलोकन में झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, फिर झारखंड के धार्मिक आंदोलन, प्राचीन काल में झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वो सभी विद्रोह के बारे में जो है हम लोग पहले थोड़ा सा कहानी के तौर पर देखे हैं और उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लासेस का वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 40 से लेकर 45 क्वेश्चन इस सीरीज़ से आने वाला है। तो ज़रूर आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। चलिए दोस्त, अब आज हम 1857 के विद्रोह, फिर महात्मा गांधी के आगमन के बारे में बहुत डिटेल से पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर आप ध्यान से इस चर्चा को सुन लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो आज हम 1857 के विद्रोह, फिर झारखंड में वहाबी आंदोलन, फिर उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार और गांधी युग, ये यहाँ तक 4-5 चैप्टर है, उसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्कशन भी देखेंगे। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो आज चलिए दोस्त 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो आने वाला क्वेश्चन जो है आपसे फटाफट बनेगा। दोस्तों 1857 का विद्रोह जो है झारखंड में 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ। कब? 12 जून को स्टार्ट हो गया था और ये सबसे पहले जो है रोहिणी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? रोहिणी, ये देवघर में है। दोस्तों रोहिणी जो है अजय नदी के तट पे है। किस नदी के? अजय नदी के तट पर। दोस्तों रोहिणी गांव में जो है ये 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। किसका? 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का, 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का। दोस्तों रोहिणी ग्राम स्थित जो 32वां रेजिमेंट था उनका कमान जो है मैकडोनाल्ड संभाले हुआ था। कौन? मैकडोनाल्ड जो है संभाला हुआ था। दोस्तों विद्रोहियों ने सैनिकों द्वारा जो इमाम खां था रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली की एक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। कौन? इमाम खां ने, और विद्रोही ने इसको हत्या कर दिया। दोस्तों 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है रामगढ़ और हजारीबाग में जो है 30 जुलाई को हुआ था। दोस्तों हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो मिसिसिपियंस था। हजारीबाग का अगर उपायुक्त पूछ दे तो सिम्पसन था, सिम्पसन, इसको याद रखिएगा। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ का बटालियन का मुख्यालय जो है रांची था। दोस्तों इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो 1857 विद्रोह का इम्पोर्टेंस है। जैसे मुक्ति सेना किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों मुक्ति सेना जो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने स्थापित किया और इसका सेनापति कौन था? तो पांडे गणपत राय था। कौन? पांडे गणपत राय। दोस्तों एक जो है चतरा का ऐतिहासिक युद्ध है जो 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा युद्ध हुआ था जो अंग्रेज़ों की तरफ से मेजर इंग्लिश था और ये जो भारतीय थे वो जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, ये दोनों थे। इन दोनों के बीच जो है इंग्लिश से लड़ाई होता है और इसके बाद जो है 4 अक्टूबर को किनको? ये जयमंगल पांडे को और नादिर अली खां को जो है आम के वृक्ष पर लटका कर फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें चतरा युद्ध की चर्चा हुआ। फिर हम मुक्ति वाहिनी की चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया था। उसका नाम क्या था? जो गुप्त सूचना अंग्रेजों को दिया था तो उसका नाम था विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण।
ये दोनों जो है गुप्त सूचना देकर इनको गिरफ्तार करवा दिया। और दोस्तों एक चीज़ मालूम है, पलामू से नीलांबर और पीताम्बर जो है दोनों भाइयों ने विद्रोह को नेतृत्व किया था और ये भोक्ता जनजाति था। दोस्तों 28 मार्च 1859 को इनको दोनों भाइयों को जो है लेस्लीगंज जो है पलामू में है और वहाँ पे आम के पेड़ पर लटका कर इनको फांसी दे दिया गया था। तो और नीलांबर पीताम्बर को जो है चिरो जनजाति साथ दिया था। तो इस तरह से ये टॉपिक है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसमें और डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं 12 जून 1857 को हुआ। अगला है झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुआ। तो किस स्थान से हुआ, तो ये रोहिणी देवघर से हुआ है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, हम टेलीग्राम पे पूरा बुक का पीडीएफ जो है लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम 15 दिन बचेगा तो आंसर के साथ डाल देंगे। अगर आप ऐसे देखते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। अपने से पढ़ने से थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो इसलिए पहले ये वीडियो के माध्यम से जो है आप क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको हम पूरा बुक का पीडीएफ मेरे पास है, तो मैं आपको ये टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन भी फास्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी। तो ये 32वीं था, 32वीं रेजिमेंट था। दोस्तों 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान कौन संभाल रहा था। तो मैकडोनाल्ड संभाल रहा था। अगला है रोहिणी में अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। तो इमाम खान ने। अगला है रोहिणियों में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणियों से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रोहिणी गांव किस नदी के तट पे है। तो ये अजय नदी के तट पे है। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो ये किसका अधिकारी, कौन अंग्रेज अधिकारी था। तो नॉर्मन लेस्ली था। दोस्तों बड़ा चैनल को तो सब देखता है, लेकिन छोटा चैनल को नहीं देखता है। लेकिन छोटा चैनल भी कभी कभी बहुत आपके लिए लाभदायक होता है। तो आप इस चैनल को भी प्रमोट कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, लाइक और शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था। तो किस घटना से। तो ये दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो विद्रोह हुआ था इससे। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है रांची था। अगला है हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। तो ये मेजर सिम्पसन था। अगला है हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ कहाँ भाग गया। तो ये कोलकाता भाग गया था। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोहियों की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी। तो ये कौन है। तो ये जो है शंभू नारायण सिंह था। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे। तो ये सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में जो है रांची की ओर चले गए। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा गया था। तो ये ले ग्राहम है। इनके नेतृत्व में सैनिकों को रामगढ़ भेजा गया था। ले ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। तो ये कौन था। माधव सिंह था। अगला है डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो ये नादिर अली खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था। तो गौसनर चर्च को जो है
तोप के गोले से उड़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो दोस्तों इसका प्रेरक जो था कौन था? ये विश्वनाथ सहदेव था। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया? तो विश्वनाथ सहदेव ने। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था? तो ये गणपत राय को जो है मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना था? तो ये बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में माने संपर्क में था ये मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना किसके नेतृत्व में था माने संपर्क में था? तो बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? दोस्तों चतरा के युद्ध का हम लोग चर्चा किए हैं, जो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे था। एक और था नादिर खां, इसमें नहीं दिया है। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो चतरा युद्ध का सेनापति कौन था? जयमंगल पांडे। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? तो दोस्तों हम लोग चर्चा भी किए हैं, ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 को। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? तो ये 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां, देखिए यह आ गया ना, नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था? तो किस तिथि को? 4 अक्टूबर 1857 को। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दे दिया गया था? तो किस स्थान पे? तो पंसी हारी तालाब चतरा के निकट है, वहीं पे फांसी दिया गया था। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दिया गया? तो ये कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर जो है फांसी दिया गया। अगला है, चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया और पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित भी किया? तो ये कौन है? तो ये विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। अगला, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया? इसका भी हम लोग बढ़िया से चर्चा किए हैं, ये दुबे जी और महेश नारायण शाही थे। अगला है, अंग्रेज ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दिया था? तो किस स्थान पर? तो ये रांची जिला स्कूल के द्वार पे। अगला है, 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव और किस तिथि को फांसी दिया गया? तो दोस्तों इनको जो है कब फांसी दिया गया था? तो इनको फांसी जो है 16 अप्रैल 1858 को, और इनको गणपत राय को जो है ये 21 अप्रैल 1858 को दिया गया था, यानी 5 दिन के अंतराल पे जो है इनको फांसी मिला था। अगला है, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो किसके आदेश पर दी गई थी? तो ये कैप्टन डाल्टन के। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो ये कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टू पालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? तो किसने? ये शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था। अगला है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेज ने फांसी दिया था? तो किस तिथि को? 8 जनवरी 1858 को। 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव और शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो किस स्थान पर? तो टैगोर हिल रांची में। दोस्तों अगर आप इसको देख लेते हैं तो इसमें सारा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है।
अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र आयुक्त कौन था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र आयुक्त जो था ये डाल्टन था छोटा नागपुर का। 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त GN ओकस भागकर कहाँ चला गया? GN ओकस जो है रानीगंज भागकर चला गया। मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? तो किस राजा से? तो राजा नीलमणि से। अगला है 1857 विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? तो जमकर उत्पात जो है ये संथाल जनजाति ने मचाया था। मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रण करने हेतु अंग्रेजों के अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। तो किसको भेजा गया था? माउंट गोमरी को। अगला है इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? तो किस घटना के बाद? राजा नीलमणि सिंह के गिरफ्तारी के बाद जो है यह मानभूम विद्रोह समाप्त हो गया। अगला है सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये अर्जुन सिंह ने प्रदान किया है। 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया और जेल से कैदियों को भगा दिया? तो किसने किया था ये? तो ये रामनाथ सिंह और भगवान सिंह ने किया था। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? तो ये चक्रधर सिंह था। 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया। उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो उस कमिश्नर का नाम सिसमोर था। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावा का राजा कौन था? तो खरसावा का राजा जो है ये हरि सिंह था। अगला है अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपनी दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सा नदी पार कराने में मदद किया था? तो विद्रोहियों को जो है ये संजय नदी बांध कराने में मदद किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? तो ये पौरी देवी। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? तो ये RC बर्च था। अगला है दौरान अर्जुन सिंह ने द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश RC बर्च ने अर्जुन सिंह के पर कितने रुपये का इनाम घोषणा किया था? तो कितने रुपया का? ये 1000 रुपया का। अगला है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था? तो जग्गू को गिरफ्तार कर फांसी पर जो है कैप्टन हेल ने लटका दिया था। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? तो अर्जुन सिंह के महल पर जो है RC बर्च ने जला दिया था। 1857 के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेज दिया था? तो रानीगंज से चाईबासा जो है कर्नल फास्टर ने भेज दिया था। 1857 सिंहभूम विद्रोह राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ये मयूरभंज के राजा के सलाह पर जो है आत्मसमर्पण कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? तो किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया? तो ये डाल्टन के समक्ष। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो पलामू में जो है नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। पलामू में किस जनजाति ने 1857 का नाम पर ये चिरो जनजाति ने साथ दिया? और कौन दिया था? तो और जो है ये खरवार और भोक्ता भी दिया था। तो सभी हो जाएगा। अगला है पलामू में चिरो जनजाति के 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए? तो किसके नेतृत्व में शामिल हुए? ये भवानी बख राय के नेतृत्व में। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज और चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? तो विद्रोहियों ने किस पे हमला कर दिया? लेक ग्राहम पे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोहियों को दबाने हेतु लेक ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? तो मेजर कार्टर को। अगला है जनवरी 1859 में
इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? तो ये कैप्टन नेशन को भेजा गया था। पलामू में 1857 का प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दे दिया गया था? तो किस तिथि को? 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दिया गया था। नीलांबर पे तो किस स्थान पर फांसी दिया गया? तो किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो ये लेस्लीगंज पलामू में। पलामू में 1857 का प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो इनको जो है आम के पेड़ पर फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद का उपायुक्त जो था ओकस था। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो कौन सा क्षेत्र अछूता रहा? यह संथाल परगना। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई? तो राय बहादुर की उपाधि जो है ये उपयुक्त दोनों में से किशनु दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो विक्टोरिया क्रॉस से जो है ले डॉन्ट और सार्जेंट डायनन को सम्मानित किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत जो है यह सार्जेंट डायन को किया गया। अब हम लोग वहाबी आंदोलन को देखते हैं। दोस्तों वहाबी आंदोलन में बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से ही वहाबी आंदोलन को देखते हैं। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार जो है किसने किया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। अगला है झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई? तो किस स्थान पर? तेरे राजमहल स्थान पर। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये पीर हुसैन ने किया था। अगला है हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात जो है अहमद शाह बरेलवी से हुई थी? तो अहमद शाह बरेलवी से जो है मीर उस्मान की मुलाकात हुई थी। पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी? तो आजीवन कारावास की सज़ा जो है इब्राहिम मंडल को दिया गया था। दोस्तों अब हम लोग उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार के देखेंगे। क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो ये कौन था? देवघर था। अगला है देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो ये सिलेर बारी का। अगला है किस वर्ष देवघर के सिलेर बारी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी? तो कब? ये 1915 ईस्वी में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड को किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया? तो स्वर्ण संघ नामक संस्था जो है देवघर में गठन किया गया है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वरिंद्र कुमार घोष और द्वारकानाथ द्वारा देवघर को किस स्थान की स्थापना की गई थी? तो किस स्थान की स्थापना की गई थी? तो ये जो है ये गोल्डन लीग की यानी स्वर्ण लीग। दोस्तों ये गोल्डन लीग की स्थापना जो है वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था और देवघर में। अगला है निम्न में से झारखंड के कौन सी क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित था? तो रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित जो था कौन सा क्रांतिकारी था? तो ये प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास। अगला है रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान के निवासी थे? तो ये दुमका के निवासी थे। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो किसको? ये शांति कुमार बख्शी। देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो देवघर षड्यंत्र का केस जो है 1927 ईस्वी में हुआ। देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो किनके घर पे छापा मारा गया था? तो ये वरिंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पे। देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार हुई थी? तो कितने व्यक्तियों को? तो 20 व्यक्तियों की गिरफ्तार हुई थी। अगला है
देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? तो प्रमुख अभियुक्त जो थे देवघर के निवासी थे। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये गणेश चंद्र घोष ने किया था। अगला है, उग्र राष्ट्रवाद गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन सा वेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? तो कौन रह रहा था? यह सचिंद्र कुमार सेन। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? तो किसने चिपकाए थे? ये निर्मल बनर्जी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? तो कौन सा व्यक्ति है? तो ये मनोरंजन गुहा है। निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम जो है ठाकुरदा था? ठाकुरदा मनोरंजन गुहा का नाम था। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघ कहा जाता है? तो जतिन बाघ जो है किनको कहा जाता है? ये राम विनोद सिंह को कहा जाता है। अगला है, झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो किसके छात्र थे? ये संत कोलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। अगला है, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत में मुक्त किया जा सकता है, भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो ये गिरिनंद्रनाथ मुखर्जी। अगला है, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया गया? तो झारखंड के जो है चाईबासा से किया गया। और चाईबासा से प्रकाशित पत्रिका जो है तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो इनका संपादक जो है आनंद कमल चक्रवर्ती था। और लास्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये दुमका के रहने वाले थे। दोस्तों अब जो है हम अगला वीडियो में गांधी युग लाएंगे, क्योंकि गांधी युग का इम्पोर्टेंस बहुत ही है और इसको जो है हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगला वीडियो में जो है गांधी युग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्त अब हम बंद करते हैं। थैंक यू। आप अगर अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़िए, ज़रूर बेनिफिट होगा। और कोई भी सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।